हम लोग देखेंगे बेसिक क्लास में प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, स्थानीय मान या फिर जाति मान। प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान जाति मान किसे कहा जाता है, किसी संख्या के प्रत्येक डिजिट का उस स्थान पर का वास्तविक मान को उस डिजिट क्या कहा जाता है, प्लेस वैल्यू कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारी क्या है, मान लीजिए 8 7 है। अगर यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात किया जाए, अगर इसका प्लेस वैल्यू देखा जाए तो इस स्थान पर का 7 का वैल्यू कितना है, केवल 7 है। अगर इस स्थान पर का 8 का वैल्यू बात किया जाए तो 8 तो है, इसका मान कितना होगा 0। यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका मान कितना होगा 80 होगा, कितना होगा 80 होगा। अगर हम लोग देखते हैं 1 2 0, अगर यहाँ पर हम देखते हैं 1 का इस स्थान पर का वास्तविक मान क्या है, तो हम लोग देखते हैं 100, कितना होगा यहाँ पर 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। और हम लोग अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू मीन्स क्या होता है, अंकित मान। किसी संख्या के प्रत्येक डिजिट का उस स्थान पर प्रदर्शित होने वाला अंक ही क्या कहलाता है, फेस वैल्यू कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो 8 7 6 हो, अगर हम बात करें इसका फेस वैल्यू बताइए, क्या बताइए फेस वैल्यू, तो इसका 8 का फेस, यहाँ इसका फेस वैल्यू क्या होगा, केवल 8 ही होगा, क्या होगा ये फेस वैल्यू होगा। लेकिन हमारा ये क्या है, प्लेस वैल्यू है, पीवी है, क्या है हमारा ये पीवी है। चलिए हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो चलिए हम कुछ इसमें देखते हैं कि प्लेस वैल्यू का हिंदी में क्या नाम होता है, स्थानीय मान या जाति मान, और फेस वैल्यू क्या मान होता है हिंदी में, अंकित मान। डिजिट मीन्स क्या होता है, अंक होता है। तो चलिए देखते हैं, हम कोई मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 34,591। अगर हम इसको डिनोट करें, इसे हम लोग पहले वाले सिंबल को 1 कहते हैं, दूसरे वाले को 10, तीसरी वाले को 100, चौथे वाले को 1000 और तीसरे वाले पाँचवीं वाले को 10,000। अगर हम लोग हिंदी की बात करें, पहले वाले अंक को इकाई, दूसरे वाले अंक को दहाई, तीसरे वाले अंक को सैकड़ा, चौथे वाले अंक को 1000, पाँचवें वाले अंक को क्या कहा जाता है 10,000। इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10, सैकड़ा का मतलब 100, सैकड़ा का मतलब 100, 1000 का मतलब 1, 000, 10,000 का मतलब है 140। तो अगर हम देखते हैं इस वाले अंक में कि इकाई मतलब 1, तो यानी 1 में गुणे हो जाएगा 1 का, कितने हो जाए 1 का। और इस वाले अंक में दहाई 9 है, तो इसमें कितने गुणा हो जाएगा 10 का, कितने गुणा हो जाएगा 10 का। यहाँ 5 है, इसके ऊपर कितना सैकड़ा, सैकड़े वाले में कितना गुणा हो जाएगा 100 का। अगर यहाँ हम बात करते हैं अंक 4 है, अगर इसमें हमका अगर प्लेस वैल्यू निकालना है तो यहाँ किसका गुणा हो जाएगा 1000, कितने हो जाएगा 1000 का। और यहाँ पर अगर देखते हैं अगर 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो यहाँ ऊपर कितना है 10,000, यहाँ कितने गुणा हो जाएगा 10,000, कितने हो जाएगा 10,000 का। अगर हम इस तरीके से हम लोग प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं अंकित मान यानी फेस वैल्यू। तो अगर हम फेस वैल्यू बात करें तो जो हमारा डिजिट है, अगर हम इसको अगर फेस करेंगे तो हमारा कौन सा यहाँ फेस कर रहा था, सिंगल 1 ही फेस कर रहा था, हमारा क्या हो जाएगा 1। अगर 9 होगा अंकित मान फेस वैल्यू बात करें तो जो जिसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना रहता है वही हमारा क्या हो जाता है, मीन फेस वैल्यू हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, अगर 1 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो ये अंक हमारा क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाता है। यहाँ पर अगर 9 को प्लेस वैल्यू निकालना तो क्या निकल का आएगा 90 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो ये हमारा क्या है प्लेस वैल्यू है। लेकिन अगर हमको फेस वैल्यू की बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये फेस वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पे बात किया तो 9 हमारा क्या है फेस वैल्यू, लेकिन ये 90 क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा। यानी जिस अंक का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं वही अंक हमारा क्या हो जाता है, फेस वैल्यू हो जाता है। यहाँ पर 9 की देखा जाए तो 9 क्या हो जाएगा, हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा। यहाँ 5 देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। 4 का देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। 3 देखा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा फेस वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं सभी अंकों को, अगर इसका हमको 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो ये अंक हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। अगर 9 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। अगर हमको 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। अगर हमको मान लीजिए 5 कहता है 4 का फेस वैल्यू निकालिए, तो यानी 4 का कह रहा है ना, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लेस वैल्यू नहीं भी दिया रहता तब भी, अगर मान लीजिए कहता है इतने बड़े संख्या में कहता है कि 3 का, इसमें आप 3 का इसमें मतलब फेस वैल्यू बताइए 3 का, तो 3 का जो फेस वैल्यू होगा 3 के पास आते हैं, 3 का सिंबल ऐसे होता है, यानी 3 का हमारा फेस वैल्यू क्या होगा 3 होगा। लेकिन जब प्लेस वैल्यू की बात आती है तो हम देखते हैं संख्या में 1 का प्लेस वैल्यू कितना मिल गया हमें, 1 गुणे 1 कितना हो गया 1। अगर हम इसमें देखते हैं 9 का अगर कहता है कि प्लेस वैल्यू निकालिए, 9 किस अंक पर है दहाई, इसमें गुणा कितने का होगा 10 का, कितना हो जाएगा 90। अगर बात करें 5 का यहाँ बताइए कि मतलब प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 5 लिख लेंगे। 5 का स्थान कौन सा, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 से इसमें गुणा होगा, कितने गुणा होगा 100 से, कितना हो जाएगा 500। अगर इसी संख्या में कहा जाएगा 4 का प्लेस वैल्यू बताइए तो हम लोग 4 लिख लेंगे, और इसी ऊपर क्या है 1000 है तो 1000 का इसमें गुणा कर देंगे।
तो कितना आ जाएगा 4000। अगर इसमें कहेगा 3 का प्लेस वैल्यू बताइए तो हम लोग 3 लिख लेंगे, और 3 के ऊपर कितना है 10,000, तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 इसके पीछे गुणा करके लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दिखा सकते हैं। चलिए इसके और अच्छे कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो चलिए हम कुछ इसको आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारा अगर इस तरीके से कोई संख्या दिया गया है, इसमें हमको प्रत्येक डिजिट का अगर हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, तो प्लेस वैल्यू मान लीजिए 1 का निकालना है, तो इसे हम क्या कहेंगे 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000। अब 1s में 1, 10s में 10, 1000s में 100, 1000 में 1000, 10,000 में 10,000। अब यहाँ हम लोग 1 लिखेंगे, 1 का 1 में गुणा करने कितना आएगा 1 आएगा, 10 का इसमें गुणा करने कितना आएगा 50 आएगा, 100 का गुणा 9 में कर देंगे 900 आएगा, 1000 गुणा 4 में कर देंगे तो 4000 आएगा। उसी प्रकार 10,000 गुणा 3 में कर देंगे तो 30,000 आएगा। इस प्रकार से एक तरीका यह है लिखने का। दूसरा तरीका यह है गुणा मेथड। हम लोग 1 आएगा, उसके बाद इकाई का अंक कितना है 1, तो यहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे कितना आएगा 1। यहाँ पे दूसरा अंक 5 का प्लेस वैल्यू अगर निकालना है 5 लिखेंगे, दहाई का अंक मान कितना होता है 10, तो 10 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 50। अब अगर 9 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो 9 लिखेंगे, 9 के अंक का सैकड़ा होता है, सैकड़ा का वैल्यू कितना होता है 100, 100 का इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 900। अगर हमको 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4 लिख लेंगे। 4 का स्थान कौन सा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार का स्थान है और इसका वैल्यू कितना होता है 1000, तो 1000 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4000। अगर इसी तरह का 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 3 लिख लेंगे, उसके बाद इसका स्थान क्या है 10,000 का, 10,000 वैल्यू कितना होता है 140, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 30,000। इसके अलावा हम अगला जो देखते हैं रूल, उसमें मान लीजिए अंक 1 है तो 1 लिख लेंगे, 1 को ऐसे ब्लॉक करेंगे और राइट साइड देखेंगे कोई अंक है क्या इसके बाद, नहीं है तो कोई कुछ एक भी जीरो नहीं लगेगा। अब 5 को यहाँ से लिखते हैं और 5 को ब्लॉक कर लेंगे ऐसे। अब देखते हैं इसके बाद कोई अंक बचा 5 को छोड़ करके, तो एक अंक बचा तो 1 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ 9 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो 9 लिख लेंगे, 9 को ब्लॉक कर देंगे, देखेंगे उसका राइट साइड कितने अंक बचते हैं 1 2, 9 को ब्लॉक करने में 2 अंक बचते हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है 4 लिखेंगे, 4 को ब्लॉक करेंगे, उसके राइट साइड देखेंगे कितने अंक बचे 1 2 3, 4 को ब्लॉक करने के बाद तो 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ अगर 3 का अगर प्लेस वैल्यू निकालना है 3 लिख लेंगे, 3 को ब्लॉक करेंगे कितने अंक बच गए 4, तो यहाँ कितने जीरो लग जाएंगे 4 जीरो लग जाएंगे। इस तरीके से भी हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम टाइप बाय टाइप इसके सवाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पहले हम इसमें नोट देखते हैं, जीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा शून्य ही होता है। शून्य का अगर हम लोग प्लेस वैल्यू चाहे जहाँ निकालेंगे वहाँ पर हमेशा क्या आएगा शून्य आएगा, और फेस वैल्यू हमेशा क्या रहेगा शून्य रहेगा। तो चलिए इसमें हम टाइप 1 देखते हैं। जब किसी अंक का प्लेस वैल्यू पूछे तब मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ, नंबर में कह दे 5 का प्लेस वैल्यू होगा 5। हम पहले देखते हैं 5 कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है, तो हम ऐसे 8705 लिख लेंगे। अच्छा 5 हमारा सबसे लास्ट में इसको लाएंगे, 5 हमारा क्या है इकाई यूनिट है। अगर इकाई यूनिट है तो इसके ऊपर कितने गुणा होगा 1 का होगा, कितना आ जाएगा 5। और हमने आपको बताया था 5 है, इसको आप लाइए 5 लिख लीजिए, 5 को ब्लॉक करिए, उसके बाद कोई अंक बचा नहीं बचा तो यानी 5 ही रहेगा। दूसरा देखते हैं, अगर दूसरे नंबर में दिया हुआ है 3607 में दिया हुआ 6 का प्लेस वैल्यू बताए क्या होगा। तो हम इसमें देखते हैं हमारा जो नंबर है इसमें 6 का प्लेस वैल्यू देखते हैं, तो हम लोग पहले 6 को लिख लेंगे, जिसका पूछेगा उसको लिख लेंगे। उसके बाद ये कौन सा नंबर है इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, इसमें 100 का गुणा हो जाए, कितने का 100 का, गुणा करने कितना आ जाएगा 600। हमारा प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। और हमने आपको बताया था मान लीजिए ऐसे हो, आप इसको पहले 6 को लिखिए, 6 को ब्लॉक करिए, उसको कितने अंक बचे 1 2, तो यानी 2 जीरो लगा दीजिए। तो आपको लिखना क्या होगा, इसमें आप लिखेंगे पी बराबर कितना आ गया 5, और इसमें पी बराबर कितना आ गया 600। हाँ, प्लेस वैल्यू को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं, और फेस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं आप लोग एफ लिख सकते हैं। अब यहाँ चलते देखते हैं, इसमें पूछा है 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो आप 8 के नीचे लाइन बनाएंगे, लाइन कहाँ से 8 से, तो 8 लिख लेंगे। अब आप 8 को ब्लॉक करेंगे, उसके बाद कितने डिजिट बचे 1 2 3, आप कितने जीरो लगा लेंगे 3 जीरो। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर लीजिए आप 8 का है तो 8 लिख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार कितना मान होता है 1,000, गुणा कर दिए कितना आ जाएगा 8000। तो चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका में जीरो का प्लेस वैल्यू पूछे तब, अगर इसमें संख्या में जीरो का प्लेस वैल्यू पूछता है तो जीरो का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इकाई दहाई, इसमें कितने गुणा हो जाएगा 10 का गुणा हो जाएगा, कितना वैल्यू हो जाएगा 0।
कितना हो जाएगा 0, यानी इसमें 0 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का पीवी कितना हो गया 0 हो गया। अगर इसमें मान लीजिए 0 का प्लेस वैल्यू पूछता है, 0 का आप ले जाएंगे, ये इकाई स्थान पे, इकाई मतलब 1 का गुणा होगा, इसमें 1 का गुणा होने के बाद 0 हो जाएगा, तो इसमें यानी पीवी कितना हो जाएगा, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें देखते हैं, अगर हम लोग 0 लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यानी इसमें पीवी कितना हो गया 0 हो गया। यानी जब 0 का प्लेस वैल्यू पूछे तो हमको कुछ नहीं करना, उसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 का फेस वैल्यू पूछे तो 0 का फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 0 ही होगा। कितना होगा फेस वैल्यू कितना होगा 0 होगा, सभी में 0 होगा, फेस वैल्यू कितना होगा 0 होगा। चलिए इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो हम देखते हैं किसी संख्या के अंक का रिपीटेशन होने पर उस अंक का प्लेस वैल्यू का मान अलग अलग होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कोई संख्या दी गई, संख्या में पूछा है 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो हम देखते हैं इस संख्या में 2 जगह 2 2 है। अब हमको दोनों का प्लेस वैल्यू मान निकालना। पहले हम इस 2 का मान निकालते हैं, कितना मान आएगा, इसका मान कितना आएगा 2 आएगा, और इसका जब प्लेस वैल्यू मान निकालेंगे 2, उसके बाद इसका वैल्यू कितना है, इसको ब्लॉक करें, इसके बाद कितने अंक बचे 1 2, कितने आए 2, यानी इसका प्लेस वैल्यू मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,200। कैसे आया, समझ में आया। मान लीजिए 87202 है, इसका हम लोग अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। पहले इसका निकालेंगे तो ये इकाई का स्थान पे है, तो इसमें 1 का गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, फिर इसको 2 यहाँ लिखेंगे, और 21 के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का स्थान पर, यानी इसमें कितने गुणा होगा 100 का, तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो यानी इसका प्लेस वैल्यू मान कितना हो गया 2,200 हो गया। अब इसमें देखते हैं पूछा है कि इतनी संख्या में 1 का प्लेस वैल्यू होगा, पी मतलब क्या होता है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ 1 का प्लेस वैल्यू 1, इसका प्लेस वैल्यू 1 लिख लेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इसमें कितने गुणा हो जाएगा 10,000 का, तो कितना हो जाएगा इसका मान, कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं इतने में 3 का प्लेस वैल्यू होगा। अब इसमें देखते हैं 3 कितनी टाइम्स है, इसमें 3 जगह 3 है, तो हमको तीनों जगह, इसका मतलब इसका पीवी कितना हो जाएगा, पीवी हो जाएगा 1,10,000। अब इसमें देखते हैं हम लोग, अगर 3 का निकालते हैं, यहाँ 3 बार निकालना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि 3 का प्लेस वैल्यू पूछा है, इसमें 3 बार है, तो 3 गुणे इकाई दहाई 10वें स्थान पर कितना हो जाएगा इसका 30, और इसका 3 है, 3 को ब्लॉक करें, कितने अंक 1 2 3, 3 जीरो लगा लेंगे, इसको लिखते हैं 3 को ब्लॉक करेंगे, इसके बाद कितने अंक बचते हैं, जिसका निकालना रहता है उसको लिख लेते हैं, उसी को ब्लॉक करते हैं, उसको अंक देखते हैं 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा लेंगे। अब इसका अगर पीवी दिखाना हो, पीवी बराबर 30, 3000, 30,000, इस प्रकार से होगा। चलिए इसका हम और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए इसका हम नेक्स्ट रूल देखते हैं कि किसी संख्या के अंक का रिपीटेशन होने पर उस अंक का फेस वैल्यू का मान वही अंक सिर्फ एक बार होता है। जैसे मान लीजिए अगर इतना हमारा संख्या दिया है, संख्या में पूछा 2 का फेस वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर फेस वैल्यू जब निकालने के बाद देखते हैं अंक कितने बार 2 है, 2 बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है 2 बार, लेकिन हमको निकालना क्या है फेस वैल्यू निकालना है। तो फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा हमारा 2 होगा, भले यहाँ पर 2 बार दिया गया लेकिन फेस वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे केवल 2 ही लिखेंगे। यहाँ पर देखते हैं संख्या में पूछा है कि 1 का फेस वैल्यू बताइए, तो फेस वैल्यू कितना होगा इसमें, भले ही 2 स्थान पर है लेकिन कितना लिखा जाएगा, एक ही बार 1 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 का फेस वैल्यू हम 1 को देख रहे हैं, तो कितना लिखा जाएगा 1 ही लिखा जाएगा। इतने पूछते हैं 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा FV बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। भले यार रिपीटेड अंक हो लेकिन इसको कितनी बार लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा। और मान लीजिए किसी में रिपीटेड अंक नहीं रहते, अगर इसमें पूछा जाए कि 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, इसका 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, केवल 7 होगा। अगर रिपीटेड होता है तब भी वही अंक रहेगा, केवल एक ही बार रहेगा। चलिए इसे कुछ और नियम देखते हैं। तो अब रूल नंबर 5 देखते हैं कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए, प्रत्येक अंक का पूछेगा आपसे जाति मान बताइए, यानी स्थानीय मान भी पूछ सकता है, जाति मान करके भी पूछ सकता है, और प्लेस वैल्यू करके पूछ सकता है। अगर आपसे पूछते हैं प्रत्येक अंक का स्थानीय मान या जाति मान बताइए, तो जाति मान भी क्या होता है, स्थानीय मान ही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पूछ रहा है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए, यानी यहाँ पे हमको अब किसी अंक का नहीं बताना, हमको प्रत्येक अंक का बताना। यानी यहाँ पे 2 का हमको प्लेस वैल्यू कितना होगा 2 होगा। 3 का देखते हैं 3 आएगा, 3 को ब्लॉक कर लेंगे, 1 जीरो लग जाएगा। 8 का देखते हैं 8 लिख लेंगे, 8 को ब्लॉक करेंगे, 2 अंक बचेंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, प्रत्येक अंक क्या होगा, स्थानीय मान हो गया। यहाँ पर देखते हैं 1 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 0 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल 0 होगा। यहाँ पर हम देखते हैं अगर इसमें अगर 0 आप गुणा भी करते हैं 10 का, फिर भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिखेंगे, 6 को ब्लॉक करेंगे, 2 अंक बचेंगे, 2 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पर से 3 को ब्लॉक करेंगे, 3 अंक बचेंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए आप। यहाँ पर देखते हैं 0 का प्लेस वैल्यू 0 होगा, 3 का प्लेस वैल्यू 3 0 होगा, 6 का प्लेस वैल्यू
6 को ब्लॉक करेंगे 00, तो यहाँ डबल, क्योंकि डबल अंक बच रहा था इसलिए। इस तरीके से हम पांचवा नियम देखें। अब चलिए हम इसके और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हम रूल नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट। अब आपको किस तरीके से दे देगा, आपको अंडरलाइन करके दे देगा, इस तरीके से दे देगा और आपसे पूछेगा कि अंडरलाइन किया और डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू बताइए, या फिर फेस वैल्यू पूछ लेगा, या फिर दोनों पूछ लेगा। आपसे अंडरलाइन डिजिट का, जैसे अंडरलाइन 6 नीचे अंडरलाइन है, यानी इस अंक का क्या पूछ रहा है, फेस वैल्यू पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू पूछ रहा है कि दोनों पूछ रहा है। अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो आप प्लेस वैल्यू से कितना लिखेंगे 6, उसके बाद इस अंक को ब्लॉक करें, कितने अंक बचे 1 2, तो 2 0 लगा लेंगे। अगर आपसे इसी अंक का फेस वैल्यू पूछता है तो आप क्या लिखेंगे 6। अगर यहाँ पर आते हैं अंडरलाइन डिजिट जो है 9 का प्लेस वैल्यू पूछता है तो आप 9 लिखेंगे, 9 को ब्लॉक करेंगे, 3 अंक बचता है, 3 0 आप लगा लीजिए। अगर इसका फेस वैल्यू पूछता है तो आप यहाँ पे कितना लिख लेंगे 9। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसके और नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो चलिए रूल नंबर हम लोग टाइप नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द इंडिकेटेड डिजिट्स। अब आपको देखिए कैसे देगा, इंडिकेट कर देगा। इसके पहले अंडरलाइन कर दिया था, यहाँ पे इंडिकेट दिया किसका, 4 का। या तो आपसे प्लेस वैल्यू पूछ लेगा, या तो फेस वैल्यू पूछ लेगा, फिर दोनों पूछ लेगा। इसी तरीके से इंडिकेट करके आपको देता है। तो मान लीजिए इसका अगर प्लेस वैल्यू पूछा है तो 4 का हम लोग क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे, 4 को ब्लॉक करेंगे, 3 डिजिट बढ़ता है, 3 0 लगा दीजिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं अगर इसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पूछता तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं इंडिकेट दोनों को किया गया, इसका प्लेस वैल्यू पूछा है तो एक बार हम लोग 7 का देखेंगे, 7 को ब्लॉक करेंगे तो 1 0 कॉमा लगाएंगे, इस वाले 7 का आते हैं। अब इस वाले 7 पर भी इंडिकेट है तो 7 लिखेंगे। अब इस वाले 7 को ब्लॉक करेंगे, 1 2 अंक बचे, 2 0 लगा देते हैं। अब अगर इसी का प्लेस वैल्यू पूछा है तो आप भले 2 बार है लेकिन फेस वैल्यू कितनी बार लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं किसमें इंडिकेट किया और 6 ऊपर इंडिकेट किया और 6 का प्लेस वैल्यू अगर पूछा है आपसे तो 6 लिखेंगे। इसको ब्लॉक करते हैं तो कोई अंक नहीं बचा तो कोई 0 नहीं लगेगा। अब इसका अगर फेस वैल्यू पूछा तो क्या हो जाएगा, केवल 6 ही हो जाएगा। चलिए इसका हम कुछ और रूल देखते हैं। नंबर 8 टाइप नंबर 8 देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स। हम देखते हैं यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि दिए गए संख्या में से कि जिसका अंडरलाइन किया हुआ डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालिए और उसका अंतर बताइए। तो अगर हमको 6 का प्लेस वैल्यू निकालना, पीवी निकालना हो, पीवी हमारा कितना आएगा 6 को ब्लॉक करेंगे 00 आएगा। उसके बाद अगर मानो 6 का एफवी निकालना हो, फेस वैल्यू निकालना हो तो कितना आएगा 6 आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, अंतर। क्या होता है, अंतर, डिफरेंस। प्लेस वैल्यू माइनस पीवी माइनस एफवी, तो यहाँ पीवी कितना है 600 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारा 594। इस तरीके से। और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसमें भी पूछ रहा है कि 0 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर बताइए। तो 0 का पीवी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और एफवी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इनका डिफरेंस भी 0 माइनस 0 बराबर कितना आएगा 0। यानी 0 का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और डिफरेंस, ऐड, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी क्या होते हैं 0 होते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो टाइप नंबर हमारा 9 है। इसमें पूछा गया है कि नंबर में से, अंडरलाइन नंबर में से अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का योग बताइए। तो हम देखते हैं अंडरलाइन डिजिट नंबर जो हमारा क्या है 4 का है, तो 4 का हमारा पीवी कितना हो जाएगा, हम देखते हैं 4025 में 4 का हमको प्लेस वैल्यू निकालना, पीवी कितना हो जाएगा, हम लोग 4 लिखेंगे, 4 को ब्लॉक करेंगे, कितने डिजिट 3 0 लगा लेंगे। उसके बाद इसका एफवी निकालते हैं, एफवी कितना हो जाएगा 4 का, केवल 4 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, योग पूछा। क्या पूछा है, योग। योग मीन्स क्या होता है, जोड़। तो किसका किसका, पीवी प्लस एफवी का। किसका, पीवी प्लस एफवी का। हमारा पीवी कितना आया है 4000 प्लस एफवी कितना आया है 4 आया है। इनको हम जोड़ दें कितना मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए हम इसका टाइप नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर दिया हो, हमें अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का गुणनफल बताइए। तो हमारा जो नंबर दिया हुआ है 51025 नीचे अंडरलाइंड, इसी नंबर का हमको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का अंतर बताना, गुणनफल बताना है। तो पहले हमको इसका प्लेस वैल्यू निकालना है, पीवी निकाल लेना है। यानी पूछ रहा है पीवी गुणनफल एफवी पूछ रहा है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पीवी निकालना पड़ेगा और एफवी निकालना पड़ेगा। जब हम इनको निकाल लेंगे तो हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा गुणनफल निकल जाएगा। तो 5 का हम लोग पीवी निकालते हैं, तो 5 को ब्लॉक करते हैं 000। उसके बाद इसका एफवी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है गुणनफल किसका, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का गुणनफल कितना होगा,
5000 गुणे 5 कितना आ गया 25,000। गुणनफल कितना आ गया 25,000। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसका हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि संख्या में से 6 का पीवी व एफवी का भागफल बताइए। तो हम देखते हैं संख्या 62615 में 6 का पीवी कितना होगा। 6 का पीवी कितना होगा 6 और 6 को ब्लॉक करेंगे 00। उसके बाद एफवी क्या होगा 6 का कितना होगा 6 होगा। अब इसका क्या पूछा है भागफल पूछा है, यानी पीवी भागे एफवी पूछा है। तो हमारा पीवी कितना है 600, एफवी 6 भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा 100, यानी इतने में प्लेस वैल्यू 6 का प्लेस वैल्यू हुआ, प्लेस वैल्यू का भागफल कितना होगा 100 होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखते हैं पूछा हुआ है कि 1236 में 3 का पीवी व एफवी का शेषफल बताइए। तो अभी इसके पहले क्या पूछा था भागफल पूछा था, इस बार क्या पूछा है शेषफल पूछा। तो 3 का जो प्लेस वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसका एफवी क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें शेषफल की तो शेषफल हमारा कहाँ आता है नीचे जो बचता है। भागफल इससे पहले भागफल पूछा था, इस बार शेषफल पूछा है। यानी हम लोग 3 से भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, कट जाएगा तो हमारा शेषफल क्या बचा 0 बचा। क्या बचा 0 बचा था हमारा। हम लोग क्या लिखेंगे शेषफल हमारा क्या आ जाएगा शेषफल कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के। तब फिर जय हिंद जय भारत।